दोस्तों नमस्कार, मैं मन्नू आपका स्वागत करता हूं क्रेजी फॉर रियलिटी में। दोस्तों ये कहानी है 5 बच्चों की। 5 बच्चे एक कैंप में गए हुए हैं और एक्सप्लोर करने के लिए जंगल में घूमते हैं और उन्हें एक सुनसान घर दिखाई देता है। वापस कैंप में आते समय तेज बारिश और अंधेरा हो जाता है। तब वो सारे बच्चे डरते हुए उसी घर में पहुंचते हैं। बहुत बड़ी हवेली में उन्हें एक बूढ़ी औरत नजर आती है। बच्चे उस औरत से पूछते हैं कि क्या उन्हें इतने बड़े घर में अकेले डर नहीं लगता। तो वो बताती है कि उनका एक सेवक सुखिया रहता है जो शहर दवा लेने के लिए गया है। जब बुढ़िया उन बच्चों से पूछती है कि बच्चों तुम्हें डर नहीं लगता, तब उनमें से एक बच्चा आशु कहता है कि मुझे डर नहीं लगता। तो बुढ़िया उन बच्चों को 6 कहानियां सुनाने का फैसला करती है और दावा करती है कि वो बच्चे 6 कहानियों से पहले ही डर जाएंगे। बच्चे भी ये देखने के लिए इंटरेस्टेड हो जाते हैं कि कौन पहले डरता है। अब बुढ़िया पहले एक प्रोफेसर की कहानी सुनाती है और उस कहानी के लिए आप वीडियो अलग से देख सकते हैं। उस कहानी के बाद एक बच्ची निशा वॉशरूम में जाती है, लेकिन वहां जाकर वो मर जाती है और वापस भूत बनकर आती है। निशा बाकी बच्चों के साथ चुपचाप सिर झुकाकर बैठ जाती है। फिर बुढ़िया दूसरी कहानी सुनाती है कुणाल की। दोस्तों बुढ़िया की सारी कहानी सुनने के लिए आप अलग अलग वीडियो देख सकते हैं, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इस कहानी के बाद दूसरा बच्चा रोहन वॉशरूम जाता है और वो वहां पर निशा की लाश देखकर डर जाता है। उसकी भी मौत हो जाती है और वो भी भूत बनकर वापस आ जाता है और सब बच्चों के साथ बैठ जाता है। फिर बुढ़िया कहानी सुनाती है विश्वास और प्रभाकर पंडित की, जिसके बाद एक और बच्ची अदिति पानी लेने के लिए नीचे की मंजिल पर जाती है, लेकिन उसका भी पिछले 2 बच्चों की तरह कत्ल हो जाता है और वो भी भूत बनकर वापस आ जाती है। जिसके बाद बुढ़िया एक और भूतिया ऑडिशन की कहानी सुनाती है, जिसके बाद एक और बच्ची पानी पीने के लिए नीचे जाती है, लेकिन अचानक से बिजली चली जाती है और अंधेरे में एक परछाई आती है जो पीछे से खंजर भोंक के उसका कत्ल कर देती है। उस बच्ची का भूत भी बाकी सब की तरह आकर चुपचाप बैठ जाता है। बुढ़िया फिर लास्ट कहानी सुनाती है दुल्हन का बदला और सारी कहानियां खत्म होने के बाद में बच्चा आशु दावा करता है कि वो अभी भी डरा हुआ नहीं है, लेकिन तभी घर की लाइटें अचानक से बंद हो जाती है। बुढ़िया मुस्कुराने लगती है। हैरान बच्चा जब अपने चारों तरफ देखता है तो लाइट तुरंत चालू हो जाती है और वो देखता है कि आसपास कोई है ही नहीं। वो कमरे में अकेला है। लाइटें बंद हो जाती हैं, चालू हो जाती हैं और इस बार उसके सभी दोस्त जो भूत बन चुके हैं उसे डरावनी स्माइल करते हुए दिखाई देते हैं। बूढ़ी औरत भी अपनी कुर्सी पर वापस आती है और एक चुड़ैल की तरह उसे देखकर मुस्कुराती है। बच्चा हिम्मत दिखाते हुए घर से बाहर भागने की कोशिश करता है, लेकिन मेन डोर खुल नहीं रहा, जैसे लॉक्ड हो गया हो। काफी कोशिशों के बाद भी दरवाजा खुलता नहीं है। जैसे ही आशु ये चेक करने के लिए कि उसका कोई पीछा तो नहीं कर रहा, वो पलट कर देखता है, तभी उसे अपने ठीक सामने बूढ़ी औरत मुस्कुराती हुई दिखाई देती है। बुढ़िया के बाल बर्फ सफेद और बिखरे हुए थे। वो डरावनी मुस्कुराहट लेकर बच्चे की तरफ बढ़ती है और ये देखकर बच्चे को दिल का दौरा पड़ता है और वो वहीं पर मर जाता है। अब दोस्तों अगले दिन सुबह घर पर पुलिस वाले और मीडिया वालों की भीड़ जमा होती है। सारे बच्चों की डेड बॉडी को ले जाया जाता है और यहाँ पर घर का पुराना नौकर बताता है कि बहुत समय पहले ये घर एक बूढ़ी औरत का था जो बच्चों से बहुत प्यार करती थी, लेकिन दुर्भाग्य से उसके अपने कोई बच्चे नहीं थे। एक बार वो बूढ़ी औरत के लिए कुछ दवा लाने के लिए शहर गया था और कुछ घंटों के लिए छोड़ गया था और दोस्तों यही बात बूढ़ी औरत ने भी बच्चों को बताई थी। और जब वो दवाई लेकर वापस आया तो बूढ़ी औरत मर चुकी थी और एंड में टीवी पर न्यूज आती है कि सभी बच्चों की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है, या कहें तो डर की वजह से। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी अपनी रेकमेंड बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए क्रेजी फॉर रियलिटी।